कई बार ऐसा होता है कि ऑडिशन जब जहां आप देते हैं वहां पे एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है और उसका एक असिस्टेंट होता है जो कैमरा फॉलो करता है, और कास्टिंग डायरेक्टर आपको बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है। कई बार क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि यार ये लाइंस मेरे को समझ में नहीं आई, ये कैरेक्टर क्या कहना चाहता है, ये इस कैरेक्टर की पृष्ठभूमि क्या है, इस कैरेक्टर के आगे की और पीछे की कहानी क्या है। भाई साफ साफ शब्दों में कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ लो कि भाई कि सर मैं जानना चाहूंगा कि इसके आगे की कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, मुझे कैसे परफॉर्म करना है। वो आपको बताएगा, 100% बताएगा कि भाई ये है, ये है, ये है, आपको इस तरह से परफॉर्म करना है? कभी कास्टिंग डायरेक्टर मना नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बाकी एक्टर्स को भी अंदर बुला लेते हैं, भाई ये भी खड़े होंगे, आप इनके सामने परफॉर्म करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो देखना चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, कि आप पब्लिक के सामने आप ऑडिशन दे सकते हैं या नहीं। या आप, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग देखे मैंने कि सर वो सबके सामने मैं नहीं कर पाता सर, मेरे को थोड़ा मुश्किल होता है। तो भाई मुश्किल होता है इसका मतलब तैयारी नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि ये आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप शूटिंग करेंगे, शूटिंग में तो 50 लोग होते हैं, कितनी बड़ी टीम होती है, वो सब आपको देखेगी। तो कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसा भी करते हैं कि वो उस कैबिन में, उस रूम में काफी लोगों को बिठा लेते हैं। तो अब मान लो आपने ऑडिशन दे दिया, कास्टिंग डायरेक्टर ने आपका ऑडिशन ले लिया, तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको ये कहेगा कि भाई, वो आपको टाइम देगा कि सर मैं 2 या 3 दिन में, तो वो आपको टाइम देगा कि सर मैं 2-4 दिन में आपको बता दूंगा कि आप फाइनल हुए हैं या नहीं, आपका काम बना या नहीं बना। लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि इसमें 10 से 15 दिन निकल जाते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, 2 दिन बाद ही फोन करना शुरू कर देंगे, सर मेरा काम बना, सर मेरे को काम मिला। भाई भूल जाओ, आपने ऑडिशन दिया, आप भूल जाओ, आप अपने अगले ऑडिशन की तैयारी में लग जाओ। सिंपल सा फंडा है, जो होना होगा वो होगा। अगर आप फाइनल होंगे, अगर आपने अच्छा काम किया है, अगर आपने टकाटक ऑडिशन दिया है, तो भाई सामने से कॉल आएगा, आपको ये खुशखबरी सुनाई जाएगी कि भाई आप फाइनल हो गए हैं। और इसके बाद आपका लुक टेस्ट, कॉस्ट्यूम ट्रायल, उसके बाद एग्रीमेंट साइन। अब एग्रीमेंट कैसा होता है, एग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशंस होती हैं। एग्रीमेंट में बोला जाएगा कि भाई आपको आपके रोल के हिसाब से, मान लो आपने जो उनके हिसाब से, उनकी कहानी के हिसाब से आपका कितने दिन जाने वाले हैं उस शो में, वो बोलेगा भाई आपके 15 दिन हम ब्लॉक कर रहे हैं, 15 दिन का हमारा एग्रीमेंट बनेगा, आपको 90 दिन के बाद पेमेंट मिलेगी। अब 90 दिन तक आप कैसे अपना घर चलाएंगे वो आप देखो, उनका काम नहीं है भाई, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो 90 दिन का होता है। फिर वो बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं कि आपको 13 घंटे की शिफ्ट मिलेगी, मतलब 9 से 10 तक आपको काम करना पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा घंटे के पैसे मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं जो आप और प्रोड्यूसर बैठकर डिसाइड करते हैं। और अगर आपको उनके टर्म्स समझ में आते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उनकी शर्तें सही हैं, आप साइन कर दो। वो एग्रीमेंट, एक कॉपी उनके पास रहती है, एक कॉपी आपके पास रहती है, और वो कॉपी लेके आप अपने पास रखें और शूटिंग डेट का वेट करें। ये एक तरीका होता है। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर ऑडिशन में कई बार ऐसा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है अपने हिसाब से कुछ बोल लो, हम आपको स्क्रिप्ट नहीं देंगे, आप कुछ भी लाइन बोल दो, आप अपने कोई तैयार की हुई स्क्रिप्ट बोल दो। तो समझो इस बात को, अगर उसने ऐसा बोला है, इसका मतलब वो आपको किसी शो के लिए कास्ट नहीं कर रहा है, वो आपका इंट्रोडक्शन लेके अपने पास रखेगा। जब कभी उसको किसी काम की जरूरत पड़ेगी, जब उसको लगेगा कि आप किसी रोल के लिए फिट हैं, वो आपका वो ऑडिशन निकालेगा, वो समझेगा, वो देखेगा कि नहीं यार इस बंदे ने अपना कुछ किया था, सही किया था, इसको बुलाता हूं। लेकिन फिर भी वो अपनी लाइन तब वापस आपको देगा कि भाई ये करके दिखा। आप करोगे, अगर आपने सही की तो आपको काम मिलेगा। तो कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसा बोल देते हैं इंट्रोडक्शन के लिए कि भाई ठीक है, आप अपनी लाइन कुछ बोल के अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो वो आपको समझना होगा कि वो किसी शो के लिए नहीं बोल रहा है, वो किसी रोल के लिए नहीं बोल रहा है, वो आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है। अब इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं भाई, सिंपल सा फंडा है। आप खड़े होते हैं, माय प्रोफाइल, अब सीधे आप ऐसे खड़े हो। कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसे करते हैं, नहीं भाई स्ट्रेट आप सीधे प्रोफाइल, ये आपका सीधा प्रोफाइल ये हो गया,
आपका राइट प्रोफाइल, फिर आप सीधे होंगे, फिर आप यहां घूमेंगे, लेफ्ट प्रोफाइल। तो पूरा प्रोफाइल आपका चाहिए उनको देखा। आप ये आधा अधूरा नहीं, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, तो वो समझ जाएगा कि आपको समझ नहीं है भाई। तो प्रॉपर आप कहेंगे माय सेल्फ दर्पण श्रीवास्तव, माय प्रोफाइल, स्माइल हल्की सी दो, फिर सीधे, फिर अभी अलग मूड से आप दे सकते हैं कोई भी लुक, और आप सीधे खड़े होंगे, अपना नंबर बोलेंगे, मेरा नंबर ये है और मेरी हाइट ये है, और बस इनफ। अगर कास्टिंग डायरेक्टर बोलेगा कि आपने कुछ जो काम किया है वो भी बता दे, तो आपको बताना पड़ेगा मैंने ये काम किया है। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद वो बोलेगा ठीक है आपकी लाइन्स रेडी है, आप बोलेगा हाँ मेरी लाइन्स रेडी है, एक्शन। एक्शन बोला और भाई साहब आपने एकदम भका भग ढपा ढप अपनी लाइन्स बोली, बढ़िया परफॉर्म करा, और जयराम जी के ये हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बचा क्या बचा भाई? अब ये कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ही कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑडिशन चल रहे हैं, फला के शो के ऑडिशन चल रहे हैं। अरे भाई एक बात समझो, ये बात पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। आप सीरियल देखते हैं, आप टीवी में देखते हैं, आप केसरी नंदन आता है तो सब नंबरी लाती है, वो सब दिखता है कि प्रोड्यूसर का नाम ये है, प्रोडक्शन हाउस का नाम ये है, कास्टिंग डायरेक्टर का नाम ये है, सब आ जाता है। अगर आपको मालूम पड़ गया कि प्रोडक्शन हाउस का नाम ये है, भाई साहब googlemaharaja.com, गूगल महाराजा से बात कर लो, ऐसे टपा टप डालो वहां पे कॉन्टिलो पिक्चर्स, टप 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 टप, देखो फट से एड्रेस आएगा। यार गूगल में हर चीज मिल जाती है। गूगल महाराज बहुत कमाल है, गूगल बाबा कमाल है, मतलब अल्टीमेट है वो। आपको पता चल जाएगा कि भाई केसरी नंदन आता है कॉन्टिलो पिक्चर्स का, कॉन्टिलो प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस ये है। अब वहां जाएं, तैयारी के साथ जाएं। ऐसे उठ के जाओगे भाई मना कर देंगे लोग, ऐसे उठ के जाओगे भाई कास्टिंग डायरेक्टर मना कर देगा। वहां जाओ, जिस प्रोडक्शन हाउस का वो शो है आप देखें, वहां जाएं, उस प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाएं, अब वहां जाके बात करें। यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा कि भाई नहीं आज ऑडिशन नहीं चल रहे हैं। सर कब चल रहे हैं? 5 दिन बाद। ठीक है सर 5 दिन बाद मैं आ जाऊं? नहीं 5 दिन बाद बताओ, एक काम करो, ये मेल आईडी फोटो सेंड कर दो। ठीक है सर मैं करता हूं। यही तो स्ट्रगल है, यही तो करना है। इसलिए कोई थोड़ी जादू मंत्र है भाई, इतना भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा लाइफ? कलाकार हो ना तो स्ट्रगल के लिए तैयार रहो, यही स्ट्रगल है। तो आपको जब आप जाओगे, अगर आपने 1 महीना लगा के आपने सारे प्रोडक्शन हाउस के चक्कर मार लिए, भाई अगले महीने के लिए आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अपडेट क्या है। जब आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाओगे तो बताएगा ना वो, नहीं अगले महीने मेरा नया शो शुरू होने वाला है, आप तब आइएगा। सर कब से शुरू होने वाला है? हाँ आप आना 5-6 तारीख तक। 5-6 तारीख तक पहुंच गए तो आपको मालूम पड़ गया कि ऑडिशन शुरू हो गए। घर बैठे तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सा फंडा है। गूगल बाबा से पूछो कि भाई इस प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस क्या है, एड्रेस मिल जाएगा। एड्रेस मिला, आप पहुंचो और वहां पे कोशिश करो कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने की। भटको मत, मैं किससे मिलूं, क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता। अबे कुछ नहीं पता तो मतलब कैसे चलेगा ये सब कुछ? अबे कैसे पता नहीं चलेगा तुम्हें सब कुछ यार? अरे जाओ कास्टिंग डायरेक्टर को पकड़ो, कास्टिंग डायरेक्टर को बताओ कि भाई मैं एक एक्टर हूं और ये सब करते, मैं भी यही करता हूं। और जितने भी, और यकीन मानो जितने बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वहां पे आपसे चवन्नी नहीं मांगी जाएगी। कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं सर ये फला ऐड आया है, इस पे लिखा है कि हम बालाजी टेलीफिल्म्स, और ना बालाजी छोड़ो किसी के भी नाम का लिख के आया है और ऑडिशन चल रहे हैं सर, तो क्या जाऊं? वो 3500 रुपए मांग रहे हैं। अबे यार मेरा दिमाग मत खराब किया करो सब लोग। अगर पैसे मांग रहे हैं तो भाई फ्रॉड है, समझते क्यों नहीं उस बात को? आपको लालच क्यों आता है यार? ओ माय गॉड ये तो ऑडिशन हो रहा है, मतलब ये मौका छूट ना जाए। अबे मौका छूट नहीं जाए, तुम्हारे पैसे छूट जाएंगे, वहां पे पैसे निकल जाएंगे पतली गली से और तुम फिर हाथ मलते रह जाओगे, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। जितने बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, जितने बड़े शोज हैं,
उनके कास्टिंग डायरेक्टर्स आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। कुछ कोऑर्डिनेटर होते हैं जो आपसे पैसा मांगते हैं, लेकिन वो भी कम मांगते हैं। मान लो किसी कोऑर्डिनेटर ने आपको बोला कि भाई फला फला शो के आप ऑडिशन दे दो, मेरे थ्रू जाना, वो आप उसके थ्रू जाओगे तो वो 20% मांगेगा आपसे, 15% मांगेगा आपसे, आपके जो अमाउंट फाइनल होगा, जो आपको चेक मिलेगा उसके ऊपर। लेकिन वो भी तब लेगा जब आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में कोई नहीं मांगता, वो भी मांग रहा है, मतलब मामला मामला पता ना क्या गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। तो आप जाओ, प्रोडक्शन हाउस के बारे में पता करो, आप जाके ऑडिशन दो और क्रैक करो, अपना भविष्य बनाओ। कोई भटकाव है ही नहीं लाइफ में। अपने शहर में अगर आपके ऑडिशन होते हैं तो भाई मेरे से ज़्यादा आपको अपडेट होना चाहिए। आप अगर कलाकार हैं तो आपको अपने शहर के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई ये अब जैसे अभी मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। मान लो आपके बनारस में शूटिंग चल रही है किसी की, आपको मालूम पड़ा फला फला फिल्म की शूटिंग चल रही है, फला फला सीरियल की शूटिंग चल रही है, आपको मालूम पड़ गया, आप पहुंचोगे कि भाई अच्छा यहाँ सीरियल की शूटिंग चल रही है सर, जो यहाँ का मेन बंदा है वो कौन है? बनारस का तो कोई बंदा होगा ना जिसने वो शूटिंग अरेंज की होगी। मुंबई वाले किसी बनारस वाले के पास पहुंचे होंगे, वही तैयारी कर रहा होगा। आप उस बंदे को ढूंढो, आप उस बंदे के पास पहुंचो, उसको बोलो भाई अगली बार कुछ काम मिले या इस शो में कोई काम हो, या बनारस की तरफ से कोई अच्छे आर्टिस्ट चाहिए तो भाई मैं भी एक एक्टर हूँ, आप बताना मुझे, मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ। वो आपको बताएगा हाँ बेटा ठीक है, कल आ जा, परसों आ जा। ये एक तरीका होता है। बैठे बैठे घर में बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा भाई, है कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे, कुएं में कूप मंडूक, ग्रुप 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 करते रहना, बाहर मत निकलना, बाहर की दुनिया मत देखना। अगर बाहर की दुनिया देखनी है तो सवाल करना छोड़ो, और जब आप अपने आप से खुद मांगना सीखो कि भैया मैं क्या हूं, मैं किस लेवल पे हूं, क्या मुझे मुंबई तक का सफर करना है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि मैं मुंबई के लिए तैयार हूं तो आओ। सर मुंबई आ रहा हूं सर, आपसे मिलना चाहता हूं। भाई मुझसे मिलके क्या होगा? नहीं क्या होगा मुझसे मिलके? मतलब मैं आपकी उंगली पकड़ूं, आपको सब जगह लेके जाऊंगा? मेरे भी अपने काम है भाई, मुझे भी 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं हर चीज़ आपको बताता हूँ। मैं भी खाली बैठा हूँ, 4 साल खाली बैठा था, अब काम मिला है तो मेरी भी अपनी चीज़ें होंगी, मेरा भी परिवार है। रास्ते बता रहा हूँ, चलना आपको है। हाँ ऐसा मौका आएगा कि कभी मीटअप होगा या किसी बहाने हम मिल लिए तो अलग बात है, मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। कौन मिलना नहीं चाहता? मैं भी मिलना चाहता हूँ परिवार से, लेकिन मैं तब मिलके अच्छा लगेगा ना जब कुछ बन जाओगे आप। कितनी खुशी होगी कि सर मैं आपकी फैमिली से था और मैं आजकल ये काम कर रहा हूँ। सीना चौड़ा हो जाएगा भाई साहब, ये मतलब ऐसे हो जाऊंगा ऐसे। तो मिलना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आपके सपने पूरे हों, ज़रूरी ये है कि आप इन बातों को समझें। और जो पोस्टर्स जो आप देखते हो ना OLX पे या क्विकर पे या कोई अखबार में ऐड आता है कि भाई फला फला के ऑडिशन चल रहे हैं, और आपको लगे अल्टा बल्टा नाम है, कोई ऐसा नाम जो आपने कभी सुना ही ना हो प्रोडक्शन हाउस का, तो भाई बिलीव मत करो, गूगल महाराज से पूछ लो कि भाई ये प्रोडक्शन हाउस का नाम गूगल महाराज बता रहा है कि नहीं बता रहा। अगर वो किसी लायक होगा तो गूगल महाराज बताएगा। अगर उसने कुछ काम किया होगा, चाहे छोटा मोटा भी काम किया होगा इंडस्ट्री में, तो वो बताएगा। नहीं बता रहा है तो समझ जाओ बेटा नोट निकलवाने की तैयारी कर ली बंदे ने, और आप खुशी खुशी आप उसको पैसे दे भी देंगे। तो पैसे नहीं देने हैं। हाँ सारेगामा, अब आप देखते हो सारेगामा है या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के ऑडिशन चल रहे हैं, अभी जय मेहता प्रोडक्शन हाउस, और वो ऑडिशन दे रहे हैं, तो आपको पता है कास्टिंग डायरेक्टर का नाम भी आएगा। आप कास्टिंग डायरेक्टर को आप गूगल कर लो, भाई ये बंदा किसने काम किया है कि नहीं किया, मालूम पड़ जाएगा। मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सर आप बताओ कि ये बंदा सही है या नहीं। मैं भी तो पता करूंगा ना भाई, मैं भी गूगल महाराज से पता करूंगा कि बंदा सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर मैं पूरे हिंदुस्तान के कास्टिंग डायरेक्टर को तो जानता नहीं, मैं हिंदुस्तान के पूरे जितने भी कास्टिंग में लोग हैं सबको तो नहीं जानता। लेकिन नहीं, मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं तो समझ में आता है यार ये आदमी फ्रॉड है, ये आदमी सही नहीं है। इतनी समझ तो सबको है यार। अगर मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं किसी को पैसे नहीं देने, और अगर आप से कोई पैसे मांग रहा है तो आपको समझ में आता है ना ये बात कि यार आपकी दर्पण तो मना करता है, लेकिन भाई ये तो पैसे मांग रहा है इंसान, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है।
फिर भी आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर भी आप मुझसे अलग से मेल में बात करते हैं, तो इसका मतलब यार फिर आप कमजोर हैं, फिर आप एक्टर है ही नहीं और ना आपको समझ है, सिर्फ आप टाइम पास करते हैं। तो टाइम पास करने वालों के लिए मैं कहता हूं कि भाई अपना दिमाग यूज करो। पैसे माँ बाप बड़ी मुश्किल से कमाते हैं और मैं तो कहता हूं माँ बाप से पैसे मांगने ही क्यों, आप अपनी तैयारी करो, मेहनत करो, आप उस मुकाम तक पहुंचो कि आप 6 महीने साल भर के लिए या 3 महीने के लिए आप जब मुंबई आते हो आपकी इतनी तैयारी हो कि आप 3 महीने का खर्चा उठा सकें। क्योंकि कौन कौन खर्चा उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा, बल्कि आपसे पैसे निकलवा लिए जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दुकानें हैं, खूब सारी दुकानें खुली हैं। अब दुकानों का काम तो यही है कि भाई पैसे निकालें, बच्चों से पैसे लूट लिए जाएं। एनीवे, भगवान इनका भी भला करे, सब सद्बुद्धि दे भगवान, इनको सबसे पहले दे जो दुकानें खोल के बैठे हैं। एनीवे, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे भी हम वीडियो बनाएंगे और इसी मुद्दे को लेकर मैं आगे वीडियो लाऊंगा, उसमें बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। आप क्वेश्चन पुटअप करें, आप ऑडिशन को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल चल रहे हैं तो वो फटाफट मुझे कमेंट करें, उन्हीं को लेकर मैं एक और वीडियो आपके सामने लाऊंगा। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और जो मन करे वो कर दो बस, लेकिन बस लूटने से बच जाओ, दुकानों से बच जाओ। हाँ, चलूं, चलता हूं, थक गया।